हेलो हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी मार्केट में आप कैसे टिक सकते हो, या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ कि सफल ट्रेडर अगर आपको बनना है तो कौन कौन से पॉइंट आपको देखने होंगे। तो ये दोनों ही केसेस के लिए है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट भी करिए, ठीक है। उससे मुझे ये होता है कि मैंने जो दिया है वो आप लोगों ने लेने की कोशिश किया है, या फिर उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, टिकना। टिकने का मतलब ये होता है कि मार्केट का कोई भी कंडीशन, मार्केट अच्छा हो बुरा हो, आप अपने आप को स्टेबल रख पाते हो कि नहीं। और जो बंदा स्टेबल रख पाता है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी कमाता है। इसलिए कहते हैं कि आप मार्केट में टिके रहो। मार्केट में टिके रहोगे तो ही पॉसिबिलिटी है कि आप पैसा बना पाओगे। क्योंकि क्या होता है कि मार्केट अगर ख़राब है, मार्केट अगर गिरा है, तो उसमें तो मान लीजिए कि डर के मारे आप बाहर हो, ठीक है। तो जब आपका मार्केट ब्रेकआउट करेगा, कोई भी स्टॉक मान लीजिए ब्रेकआउट करता है, तो उस टाइम अगर आप नहीं टिकते हो तो कहीं ना कहीं वो चांसेस आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है और हमेशा आपको देखते रहना है कि मेरा जो सेटअप है वो बन रहा है कि नहीं। अगर आप मार्केट से बाहर भी हो, मार्केट गिरावट में, बट आपको हमेशा देखना होता है। मार्केट में टिके रहो, भले कम पैसा है, टिके रहो। उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और एक बात और ध्यान दीजिए कि लॉसेस होने का मतलब ये नहीं कि मतलब आज के बाद प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट होगा, समझ आ रही है बात। बड़े बड़े गिरावट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि गिरावट होने के बाद वो रिकवरी नहीं करता है। रिकवरी भी करता है उतना स्पीड से, लेकिन अगर कोई बंदा टिकेगा तो ही जाके उसका प्रॉफिट भी होगा। समझ आ रही है बात। और ये कैसे आएगा? कहीं ना कहीं आपके पास पैसेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना आना चाहिए। हम क्या करते हैं कि जल्दबाजी में, मान लीजिए कि आज मेरा कोई स्टॉक में प्रॉफिट हो गया, तो अगला जो मैं लूँगी उस वो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि वो अगला भी क्या होगा, 100% है श्योरिटी की वो प्रॉफिट देगा ही देगा। 50-50% लेके चलो आप। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट के हाथ में है। आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में बस क्या है, आपका सेटअप काम कर रहा है कि नहीं, वर्क कर रहा है कि नहीं। आप अगर वर्क कर रहा है तब जाके आप उस पर बाइंग करो, ठीक है। और एक बात और ध्यान देना है कि कोई इंसान अगर टिकता है मार्केट में तो कब टिकता है? कहीं ना कहीं उसके पास ज्ञान है। अगर कोई इंसान लंबे टाइम से मार्केट में टिका है तो उसकी पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है पैसे कमाने की, क्योंकि वो टिका है। टिकता तब है इंसान जब उसके पास ज्ञान है। अगर कोई बड़ा पैसा लगा रहा है तो वो ज्ञान के बेस पर लगा रहा है। बिना ज्ञान के आप बड़ा पैसा कोई नहीं लगा सकता, चाहे मैं हूँ, कोई हो, आप हो, ठीक है। तो क्योंकि छोटे पैसे में आपको डर रहेगा ना कि क्या होगा नहीं होगा। और यहाँ पे आने से पहले एक बात मैं पहले ही बोल चुकी होती हूँ कि छोटे पैसे से जो भी चीज़ें करनी हो छोटे पैसे से करो, ताकि आपको उसे सीखने को मिले। छोटे पैसे से आप सीखते हो, लेकिन बड़े पैसे से आप कमाते हो। समझ रहे हो? कमाने के लिए आपको बड़ा अमाउंट चाहिए, बट सीखने के लिए छोटा अमाउंट चाहिए। तो इस बात को ध्यान देना है। ज्ञान अर्जित करिए। बिना ज्ञान अर्जित किए आप मार्केट में टिक नहीं सकते, एक साल भी टिक नहीं सकते। समझ आ रही बात? तो इस बात तक को समझना है। और मार्केट में हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, समझ आ रही बात। लेकिन जो बंदा मार्केट में बना रहता है, मतलब टिका रहता है, तो कहीं ना कहीं वो पैसा बना लेता है और बनाएगा भी। लेकिन क्या है, उसको सीखना है, समझना है कि लॉस हो भी रहा है तो कहाँ हो रहा है। लॉस के टाइम मेरा जो माइंडसेट वो कैसा रखना है, प्रॉफिट के टाइम कैसा मेरा माइंडसेट रखना है, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हैं तो मैंने आपको बताया। और 90% जो लोग हैं वो क्यों नहीं टिक पाते हैं, अभी मैं उसका रीज़न इस वीडियो में बताऊँगी, तो ठीक है, अभी मतलब बताऊंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक लॉस होता है तो उसके बाद हमारा जो मेंटलिटी है वो एक मतलब अजीब लगता है कि यार लॉस हो गया इतना बड़ा। अजीब मतलब हार्ट अटैक टाइप का लगता है आप लोगों को, मुझे पता है। मैं भी पहले थी, तो पहले मैं खुद भी 5,000 से स्टार्ट की थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि जब 500 रुपये जाता था घाटा, तो उस टाइम ये लगता था कि वाकई में मेरा बड़ा लॉस हुआ। आज तो मतलब 4,000 5,000 का भी मैं स्टॉप लॉस देती हूँ। कहीं ना कहीं मेरा ज्ञान हो चुका है उस लेवल का। तो यही बात मैं आपको समझा रही हूँ कि लॉस एक पार्ट है बिजनेस का, जैसे कि ज़िंदगी में होता है।
है ना। जीवन में हमेशा आपका लाइफ अच्छा तो चलेगा नहीं, कभी कभी कुछ चीज़ें बुरी भी हो जाती है, कुछ चीज़ें निगेटिव भी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं। इक्वल कभी नहीं होता, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है ना। और आपको ये समझना है कि जब भी आपका प्रॉफिट होता है तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। ये चीज़ें मैंने भी गलतियाँ की हुई है और उस गलती को मैंने छोड़ दी है, सुधार चुकी हूँ उस गलती को, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आती। अब मेरा क्या रहता है, 50-50% रहता है कि मेरा यहाँ से स्टॉप लॉस है, मेरा इतना टारगेट है, देगा तो भी ठीक, अदरवाइज मैं स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊँगी। तो ये इस चीज़ को मेंटलिटी लेके चलो, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस मत रहो कि मैंने इस महीने का 5% बना लिया तो साल का इतना % बना लूँगा बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। तो इस तरीके से आप मत रहो, ज़्यादा ओवर मत सोचा करिए इसमें, बस साल का 20% आप बनाने को सोचिए, ओवर कॉन्फिडेंस मत आइए। कहने का मतलब ये है। और तीसरा, जो सब बड़ा गलती करते हैं वो गलती क्या करते हैं, दुनिया भर की स्ट्रेटेजी लगाते हैं, फिक्स करते हैं, सिर्फ इस चक्कर में कि मेरा प्रॉफिट हाई हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। एक बात बता दूं कि जितना आप स्ट्रेटेजी को सिंपल रखोगे उतना ही बढ़िया पैसा कमाओगे, लेकिन उस पर आपको डिमांड करना होगा, उस पर आपको फोकस करना होगा, उसमें आपको खुद एक महारथी बनना होगा कि हाँ, आपसे बढ़िया कोई उस स्ट्रेटेजी को नहीं जान पाए। तो समझ आ रही है बात। तो आपको यही चीज़ है। तो इस चीज़ के बाद अगर कोई बंदा सीखता भी है तो अब उसके पास क्या आता है दिक्कत, पता है क्या दिक्कत है? सबके साथ दिक्कत आप सुने होंगे, चार्जेस जो कि गवर्नमेंट लगाती है, गवर्नमेंट ने लगाया है। एसटीटी चार्जेस और ब्रोकरेज चार्जेस, और पता नहीं और कौन कौन दुनिया भर के चार्जेस लगे हुए हैं, जैसे कि आप लोग को पता है, आप लोग करते हो तो आपको पता होगा। ट्रेडर करे तो क्या करे, ट्रेडर है परेशान। और मैंने ऐसे ट्रेडर को देखा है कि वो सिर्फ चार्जेस की वजह से भी लॉस में है, रियलिटी में बता रही हूँ। अगर गवर्नमेंट इसको हटाती है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट है, अब उनके हाथ में है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में यह है कि अगर आपको बचना है तो अब से ही स्विंग पकड़ लो, या फिर पोजिशनल या फिर इन्वेस्टिंग। इंट्राडे आप सोचो कि, और ऑप्शंस तो उसमें मैं बोल रही हूँ ना कि पॉसिबल नहीं कि आप प्रॉफिटेबल बन जाओ। और जो लोग 1-2% है भी तो वो एक्सेप्शनल है, समझ आ रही है बात। तो और उस एक्सेप्शनल बनने के लिए कहीं ना कहीं हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर थोड़ी मेहनत में वो चीज़ें हो जा रही हैं, स्विंग करो, पोजिशनल कर लो, इन्वेस्टिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक ही चीज़ मैं कहती हूँ, मैंने खुद वो चीज़ें किया है, फ्यूचर्स में मैंने ट्रेड किया है, बहुत दिक्कत आती है उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। और टिकने का रिजल्ट क्या होता है, मतलब कि कैसे हम पता करें, मतलब कि जब हम टिकते हैं उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे सबसे चीज़ आपको बता दे रही हूँ कि जो बंदा सीखता है वो टिकता है, और जो टिकता है वो कमाता भी है, क्योंकि टिकने के ऊपर ही कमाई होती है। मार्केट बुरे में आप भगे हो, मार्केट अच्छे में अगर आप नहीं आए मार्केट में, तो वो जो आपके लिए बना हुआ है, जो सेटअप है, वो आपके हाथ से निकल जाएगा। समझ आ रही है बात। तो इसलिए बोलती हूँ कि आप टिके रहो, भले कम पैसा है, टिके रहो, सीखो उस चीज़ को। समझ आ रही है बात। तो और रही बात मेरी एक्सपीरियंस की, तो मैंने स्टार्टिंग से ही छोटे पैसे से किया था, 5,000 से मैंने स्टार्टिंग किया था। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा अमाउंट लेके आई थी, बहुत ही छोटा मिनिमम मतलब कैपिटल लेके आई थी मैं, क्योंकि मुझे पहले से डर था कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि तब ज्ञान नहीं था। आज तो मतलब 50 लाख मुझे मिल भी जाए तो मैं उससे ट्रेड कर लूँगी। तो वो चीज़ें थी। और मार्केट में अगर कोई बंदा टिक गया तो मार्केट को वो जीत गया, समझ आ रही बात। और पैसेंस रखिए और कभी हार मत मानिए। हार तब मानिए जब आपने हर प्रकार की चीज़ें आपने कर ली हो, मतलब ट्रेडर बनने के लिए जो जो चीज़ें लगती है वो चीज़ें अगर आपने कर लिया, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है, तब ये एक चिंता का विषय है, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको ट्रेडिंग से संबंधित, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मिलती फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।